दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। अब देश की राजनीति में अलग-अलग तरह की करवटें बदलने की आहटें साफ दिखाई देने लगी हैं। बार-बार कुछ ना कुछ हर राज्य में घट रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी अब जो खबर आ रही है सामने, उसमें ऐसा लग रहा है कि बार-बार मायावती और अखिलेश यादव जनता के सामने अलग-अलग बयान देकर अपनी पुरानी बातों का जिक्र करते हुए अब आगे के लिए कोई नई बिसात बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़े-बड़े नेता हैं ऐसे दिल्ली में जो नहीं चाहते कि मोदी आगे चलें सरकार में, तो उनकी पहली राय यही होती है कि अखिलेश यादव को मायावती से गठबंधन कर लेना चाहिए, इससे उनको फायदा होगा। ये बात क्या अखिलेश यादव खुद नहीं जानते हैं? जाहिर है जानते हैं। तो अब अखिलेश यादव बार-बार अपने बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती की बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? और मायावती ने भी अखिलेश यादव के फोन ना उठाने वाली बात का जिक्र अब क्यों किया? क्योंकि मायावती भी ये जान चुकी हैं कि अखिलेश यादव अपने दम पर 37 सीटें ला चुके हैं गठबंधन के साथ कांग्रेस में। कांग्रेस को भी अच्छा खासा फायदा हुआ है इसमें और इस दौरान लोकसभा चुनाव में दलित वोट भी अखिलेश यादव को अच्छा खासा मिला है। बड़ा सवाल ये है कि क्या 2027 में भी ऐसा होगा? और अगर अखिलेश और मायावती एक साथ आते हैं गठबंधन में, तो क्या ये गठबंधन 2027 के लिए होगा? क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। तमाम तरह के सवाल हैं इसमें परिस्थिति में। क्यों अब इशारों इशारों में बात कर रहे हैं अखिलेश और मायावती? किस बात के लिए जनता का मूड बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी हैं। सर, ये इशारों इशारों में जो बात चल रही है, ये दरअसल किस लिए हो रही है? क्योंकि नेता यूं ही तो छींक भी नहीं मारते हैं। तो ये इशारों में रोजाना एक दूसरे को क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती की इस बात का जवाब दिया था कि वो फोन नहीं उठाते थे। इस बात को लेकर उन्होंने कुछ और बात कही थी और अभी भी एक बार फिर से उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने ये कहा है कि भाई उनके साथ जब ये गठबंधन को तोड़ने की बात मायावती ने की थी, तो उस वक्त अखिलेश यादव के साथ में मौजूद थे बसपा के एक नेता मंच पर। और उन्होंने ये कहा कि जब ऐसा जिस समय बसपा का गठबंधन टूटने का ऐलान हुआ, उस समय मेरी बाई तरफ बीएसपी के एक नेता ने कहा कि मुझे धोखा, ऐसा ही धोखा मुझे भी मिला था और अब आपको भी मिला है। ये बात उन्होंने कही। तो जिसको वो धोखेबाज बता रहे हैं, उनके साथ क्या अखिलेश यादव कहीं से भी वापस से हाथ मिलाएंगे सर? विनीता जी, देखिए, राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है और राजनीति बड़ी विचित्र है। अब मूल्यों की और सिद्धांतों की राजनीति तो रह नहीं गई है। इसलिए और जहाँ तक अगर मायावती जी का इतिहास देखा जाए, तो चाहे वो भाजपा के साथ उनका गठबंधन रहा हो और चाहे जब काशीराम जी थे और उस समय समाजवादी पार्टी के बाद गठबंधन हुआ, हर बार बसपा ने कहीं न कहीं अपने बसपा की एक दिक्कत ये है, जहाँ तक मैं उनको समझ पाया हूँ या उनको जो कवर किया है, उनको देखा है, उनकी राजनीति को, वो पूरी तरीके से अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलना चाहती हैं और दूसरे से अपेक्षा करती हैं कि आप नैतिकता की बात करें, लेकिन वो खुद नैतिकता से दूर भागती हैं। उनका नैतिकता से दूर-दराज का कोई रिश्ता नहीं रहा है। भाजपा ने 3 बार सरकार बनाई, तीनों बार उसमें उनको डिच किया गया। अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी ने बनाई थी, उस समय भी उनके साथ यही किया गया कि कमिटमेंट कुछ हुआ और कमिटमेंट बाद में उन्होंने सरकार को गिरा दिया। तो ये तो उनकी हिस्ट्री है। इसलिए लेकिन जो सवाल मौजूदा सवाल है या जो मौजूद सवाल है, जो आपने कहा कि क्या 27 के लिए अभी से बिसातें बिछ रही हैं। मुझे अभी लगता है कि ये बहुत कहना प्रीमैच्योर होगा। अभी इसमें मुझे कोई दम इसलिए नज़र नहीं आती है या ये अभी खाली बयानबाज़ी चल रही है या ये कहा जा सकता है कि शायद एक संवाद शुरू हो, उसके लिए कहीं न कहीं एक माहौल तैयार करने की बात तो हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दम मुझे इसलिए नज़र नहीं आता है कि ये अगर कहीं मायावती जी के मन में ये है कि भारतीय जनता पार्टी उनका टेटुआ पकड़े हुए है, उससे वो अपने को छुड़ाना चाहती हैं। आइए पहले आपको दिखा देते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है, जिसको लेकर के एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं और बार बार अखिलेश इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं। भाजपा का गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा।
लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया। और बात बहुत छोटी आई है, किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया, आप सोचिए। और उस समय का आपके पास रिकॉर्ड भी होगा। मेरे मंच पे मेरे बगल में बहुत ही पुराने बहुजन समाज पार्टी के नेता बैठे थे, और जिस समय मुझे सूचना मिली कि सपा बसपा का गठबंधन तोड़ दिया गया है या सपा बसपा का गठबंधन आगे नहीं रहेगा, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से पूछा। मुझे अभी भी याद है, मेरी बाईं तरफ बैठे थे वो। मैंने कहा अब क्या करें और क्या करना चाहिए हम लोगों को। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसी धोखा मिला था, आपको भी धोखा मिल गया। तो यहाँ पर अखिलेश यादव जिक्र कर रहे हैं धोखे का। ये धोखा जो है वो अखिलेश यादव भूल नहीं पाए हैं, और खास तौर से अब तो बात बनती भी है कि वो अपनी तरफ से 2 कदम आगे ही चलेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मायावती कहीं भी नहीं और अखिलेश यादव 37 सीटों के साथ सदन पहुंच गए। यहाँ पर बड़ा सवाल ये बनता है कि अखिलेश यादव जिस वक्त मायावती के साथ गठबंधन कर रहे थे उस वक्त भी ठीक ठाक बार्गेनिंग की स्थिति में थे, और मायावती को इनके साथ जुड़ने के बाद फायदा हुआ भी था। इसके बाद अखिलेश यादव ने यह बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि अब हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। उसके बाद भी अखिलेश यादव ने बड़े दल के साथ नहीं लेकिन छोटे दल के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस के साथ भी जब गठबंधन किया था तब इनको नुकसान हुआ था, लेकिन अब फायदा हुआ है। तो अब अखिलेश यादव जिस तरह से अपने इस गठबंधन की प्रक्रिया को चेंज कर रहे हैं, कभी वो गठबंधन करने के लिए तैयार होते हैं और कभी नहीं होते हैं, तो आज की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मायावती के साथ गठबंधन करने से वो मना करें। यहां पर सर बड़ा सवाल यही है कि मायावती ना, मैं एक उस वक्त का स्टेटमेंट मायावती का दिखा रही हूं जिसमें उन्होंने ये बताया था कैसे कि मायावती, ये जून का स्टेटमेंट है इनका जब इन्होंने गठबंधन तोड़ा था मायावती ने, और जो उन्होंने कहा था ये वो खबरें हैं उस वक्त की, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि उनकी पार्टी जो है वो किस तरह से बाकायदा, जिसे कहते हैं कि अखिलेश यादव ने कहा था कि इनकी पार्टी जो है वो वोटर जो है वो हमें वोट नहीं किए थे, वो ट्रांसफर नहीं हुआ था। तो इस बात पर मायावती ने कहा था कि उन्होंने इस बात की चर्चा के लिए मेरा फोन नहीं उठाया था। ये बात इन आर्टिकल्स में है 2019 में। लेकिन अब मायावती कहती हैं कि उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया था, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ा। तो ये फोन उठाने से गठबंधन टूटना, और जमाना तो गठबंधन का उस दौर में भी रहा सर जब फोन नहीं थे, तो कैसे हुआ करता था। विनीता जी देखिए, ये जो उनका ये कहना है कि टेलीफोन नहीं उठाया, इतनी सी बात पर गठबंधन तोड़ देना, ये लॉजिकल तो कहीं दिखाई नहीं देता है। और ऐसा नहीं है कि खाली टेलीफोन पर हमारी बात नहीं हुई इसलिए हम अब गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये तो एक बचकाना सा बयान लगता है। मुझे नहीं लगता कि ये एक लॉजिकल कोई जवाब है। ये उन्होंने गठबंधन तोड़ना था उनको, और वो पहले भी, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि वो भाजपा के साथ भी इस ढंग की बात करती रही है। गठबंधन उन्होंने सत्ता में आने के लिए भाजपा से भी किया, सपा से भी किया, लेकिन उन